Hi students, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. Today we will have to understand about virus. V-I-R-E. तो वायरस, स्पेशली वायरस क्या होता है? वायरस का अगर मैं देखूं तो ये होता है कीटाणु, या ये कह सकते हैं जीवाणु। ठीक है, जब मनुष्य के शरीर में जब जर्म्स लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, तो मनुष्य के जो प्रॉपर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से वायरस जो होते हैं, वायरस क्या, कैसे वायरस? तो कंप्यूटर के वायरस, कंप्यूटर के जो कीड़े होते हैं, कंप्यूटर के जो जीवाणु होते हैं, ये जब कंप्यूटर में चले जाते हैं तो करते क्या है कि कंप्यूटर के फाइल्स को ये करप्ट करने लगते हैं। कंप्यूटर के फाइल्स जो होते हैं, फाइल्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर प्रॉपर फंक्शंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन और आर का मतलब होता है रिसोर्स और यू का मतलब होता है अंडर, सीज्ड, SIEZED, सीज्ड। ये होता है सीज। तो हमने देखा कि वायरस का फुल फॉर्म ये होता है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। ओके, अब देखते हैं अब वायरस कहेंगे कैसे, आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो समझिए। वायरस क्या डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। क्या है? तो कंप्यूटर जो वायरस है, कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम। ये क्या करता है भाई? व्हाट इट विल डू या व्हाट इट डज, ये करता क्या है? तो दिस प्रोग्राम कैन इफेक्ट अ सिस्टम एंड क्विकली डुप्लीकेट इटसेल्फ। कह रहे कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो वायरस है, ये प्रोग्राम को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है, मीन्स क्षति पहुंचा सकता है, या मीन्स मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स 3 टाइम्स बार बार आप देखेंगे ना कि एक फोल्डर के नाम से अलग अलग फोल्डर उसके अंदर क्रिएट करते जाता है। तो यही वायरस का काम है कि या तो इटसेल्फ क्रिएट करता है, मीन्स अपने नाम का सेल्फ उसमें क्रिएट करता है, या इन्फेक्ट करता है किसके ऊपर? तो प्रोग्राम के ऊपर। उसके आगे में दिस प्रोग्राम कैन इन्फेक्ट, ये जो है वायरस है, दिस प्रोग्राम कैन इन्फेक्ट और सिस्टम एंड क्विकली इन्फेक्ट और सिस्टम एंड क्विकली डुप्लीकेट इटसेल्फ, डुप्लीकेट। इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे फोल्डर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सन का फोल्डर लिख दूँ, तो जब इसको आप ओपन करोगे ना भाई, तो ओपन करोगे तो आप फिर देखोगे यहाँ पे सन नाम का फोल्डर है, फिर इसको ओपन करोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू ओपन, यह खुलने की योग्य नहीं होगा। मीन्स आप फाइल तो देखोगे, फोल्डर तो देख सकते हो, बट ये फोल्डर या फाइल जो है आप ओपन नहीं कर सकते हो। और यही बस काम किसका होता है? तो वायरस का। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, या कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। ओके, कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। देखिए, वायरस होता कुछ नहीं है, उसको क्या करते हैं कि सारी जो होते हैं ना प्रोग्राम, क्या होते हैं? तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। प्रोग्राम जो होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है। जैसे आपको अगर कहीं जाना होगा, कहीं रिश्तेदारी में जाना होगा, तो आप क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं,
शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहनने के बाद आप अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद अगर अपनी गाड़ी है तो उसमें बैठते हैं, अगर अपनी गाड़ी नहीं होती है तो हम हायर करते हैं, मीन्स जैसे बस जाती है, बस में बैठ करके अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। तो उसी तरह से ये सीक्वेंस होता है कि जो वायरस होते हैं, चाहे जो वायरस क्या है, प्रोग्राम है, तो जो प्रोग्राम होते हैं ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे क्रिएट करता रहेगा। तो फिर से वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ कि कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम कैन इन्फेक्ट अ सिस्टम, उस सिस्टम को, सिस्टम स्पेशली जो होता है कर्नल, कर्नल अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ गया कि ये कर्नल होता क्या है, ठीक है। कर्नल थोड़ा सा बड़े क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा कि कर्नल होता क्या है, कर्नल क्या होता है और डॉस क्या होता है, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है। ये दोनों चीज़ जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कर्नल क्या होता है। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम कैन इन्फेक्ट अ सिस्टम एंड क्विकली डुप्लीकेट इटसेल्फ। ये आपका क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगा किसका, तो कंप्यूटर वायरस का। अच्छा, किस किस तरीके से आपका कंप्यूटर अफेक्ट होगा वो जान लेते हैं। किस किस तरीके से आपका कंप्यूटर अफेक्ट होगा उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वायरस affect your computer different ways। ओके, इसको समझना है। जैसे एकदम इसको मैं ह्यूमन बॉडी से लेकर के इसलिए चल रहा हूँ कि समझने में आसानी हो। जैसे आपको सिर में प्रॉब्लम होती है तो कहाँ दर्द होता है, हेड एच होता है, सिर का दर्द होता है। अगर स्टमक एच होता है तो कहाँ प्रॉब्लम होता है, तो पेट में दर्द होता है। उसी तरह से डिफरेंट वायरस अफेक्ट योर कंप्यूटर डिफरेंट वेज। डिफरेंट वायरस मैंने लिखना है यहाँ पे भूल गया, वायरस है VIRUS। डिफरेंट वायरस अफेक्ट योर कंप्यूटर डिफरेंट वेज। कह रहे कि भिन्न भिन्न तरीके के जो वायरस होते हैं भिन्न भिन्न चीज़ों को या भिन्न भिन्न तरीके से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। पहला क्या प्रभाव डालेगा, पहला अगर वायरस होगा तो ये इस तरह का वायरस होगा कि ये जो आपके हार्ड डिस्क को क्रैश करेगा, ठीक है। दे कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क, दे कैन क्रैश योर क्या, हार्ड डिस्क, HD का मतलब हार्ड डिस्क, ठीक है। मीन्स क्रैश करना का मतलब खत्म कर देना, खराब कर देना, ठीक है। जैसे प्लेन क्रैश होता है तो क्या होता है, खराब हो जाता है, आग लग जाती है या वो पूरा नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्रैश का मतलब होता है डैमेज। तो कह रहे हैं कि वायरस की वजह से आपका जो हार्ड डिस्क है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। मीन्स वायरस कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क। दे का मतलब दे मीन्स वायरस कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क। ओके, दूसरा दे कैन destroy all or some of your data, ठीक है। कह रहे कि दे कैन डिस्ट्रॉय मीन्स ये जो वायरस होते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स डिलीट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। क्या, योर डेटा, या तो सम डेटा या तो सारे डेटा को ये जो वायरस है वो क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ओके, तीसरा दे डिक्रीज द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, once again you will able to understand they means virus decrease the speed। जो वायरस होते हैं ना ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के स्पीड को भी क्या करेंगे,
स्लो कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। पहले मान लो 1.3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से चल रहा था, अब जो है 5 गीगाहर्ट्ज की मीन्स 0.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड चलेगा। मीन्स आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है, इसीलिए जब आप राइट क्लिक करते हो ना तो रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द मेन रीजन ऑफ वायरस। और वायरस क्या करता है, तो कर्नल में स्पेस ही नहीं छोड़ता है। जब स्पेस नहीं छोड़ेगा तो आपकी स्पीड को क्या हो जाएगा, झटका लगेगा और इसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। दूसरा, चौथा, दे कैन रिड्यूस और ब्लॉक द मेमोरी और हार्ड डिस्क। मीन्स वायरस कैन रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। वायरस जो है आपके मेमोरी स्पेस को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, या हार्ड डिस्क को ब्लॉक कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेनेवर योर हार्ड डिस्क इज नॉट एबल टू बूट, इन दैट सिचुएशन हम कहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है। करप्ट किसकी वजह से होता है, तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ वायरसेस। वायरस की वजह से आपके जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, जिसकी वजह से फिर कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं हो पाता है। ओके, नंबर 5 पॉइंट देखेंगे। पांचवा नंबर देखते हैं, ठीक है। पांचवा, दे स्टॉप टू रीस्टार्ट, दे स्टॉप यू they stop to restart or start। मीन्स कहने का मतलब कि जब आप इसको, जब आपकी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस हो जाएंगे तो जब आप इसको रिस्टार्ट करने जाएंगे तो जल्दी रिस्टार्ट नहीं होगा। मीन्स इट विल नॉट गोज टू शट डाउन एंड रिस्टार्ट क्विकली, या जब आप स्टार्ट करने जाते हो तो स्टार्ट भी नहीं होता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, तो ओनली दे का मतलब वायरस जो होता है कि स्टॉप कर देता है, टू स्टार्ट होने में, और टू रीस्टार्ट या दोबारा स्टार्ट होने में, इसको क्या करता है, वायरस रोक देता है। कह रहे कि छठवां जो होता है कि दे कैन सेंड ईमेल विदाउट योर नॉलेज। ठीक है, मीन्स दे कैन सेंड, मीन्स वायरस कैन सेंड ईमेल। आपके जो वायरस है ना, वो ईमेल भी भेज सकते हैं बिना आपकी जानकारी के। ये इस तरह के वायरस प्रोग्राम किए जाते हैं कि किसको क्या करना है, उस तरह से ये ईमेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस जो इन्फेक्ट करता है, वो वायरस आते कैसे हैं कंप्यूटर में। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसमें वायरस कैसे आते हैं। वायरस चल के तो आते नहीं हैं, हाँ, वायरस जो है चल के तो आते नहीं हैं। तो अब देखेंगे अगला पॉइंट, हाउ डज ए कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विथ वायरस। हाउ डज अ कंप्यूटर get infected with a virus। ओके, कैसे होता है, कैसे आपकी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस कैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि वायरस के तो पैर होते नहीं हैं। जैसे आप सब कुछ आपके पास सही चल रहा है, आप गलत नहीं खाना खा रहे हैं, गलत जगह नहीं जा रहे हैं, गलत वेदर का शिकार नहीं हो रहे हैं,
तो आप बीमार नहीं होंगे मेरे ख्याल से। बीमार होने का कारण मीन्स लगातार वेदर में चेंजेज होता है, ठीक है, या आपका खान पान सही नहीं होता है, या आपको अच्छी जगहों पे नहीं जाते हैं, इन्फेक्टेड जगह पे जाते हैं जिससे आप बीमार पड़ते हैं। उसी तरह से ये वायरस खुद नहीं आते हैं, वायरस भी आने का कोई ना कोई माध्यम होता है। जैसे मान लो आपके पास ये सिस्टम बना है, ये सिस्टम बना है, ये कंप्यूटर है और यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये सब लगा हुआ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है। उसके बाद वायरस तो ऐसे आता नहीं है, तो कैसे आता है मैं बता रहा हूँ। पहला कि पहले अगर आप जो है सीडी ड्राइव, सीडी या पेन ड्राइव जब यूज़ करेंगे तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इन्फेक्टेड ईमेल खोलेंगे, इन्फेक्टेड ईमेल खोलेंगे तो भी आपके पास वायरस आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड अगर ईमेल रहेगा, अगर आप उसको ओपन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाएगा। तीसरा क्या रीज़न होगा भाई? तो तीसरा जो रीज़न होगा कि अगर आप डाउनलोड करते हैं एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम से, अगर डाउनलोड करते हैं इन्फेक्टेड प्रोग्राम से, तो ये रहा कि दैट डाउनलोड जो होगा, अगर कोई भी डाउनलोडिंग चलेगा तो उसमें जो इन्फेक्टेड प्रोग्राम होंगे, तो इन्फेक्टेड जो एरिया होगा उस एरिया से भी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका चौथा जो है कि अगर आपका प्रोग्राम रनिंग इन्फेक्टेड प्रोग्राम होगा, रनिंग इन्फेक्टेड प्रोग्राम होगा तो उससे भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस होगा। अब रनिंग प्रोग्राम क्या होता है? जैसे मान लीजिए गेम खेल रहे हैं तो गेम के साथ साथ भी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। गेम खेल रहे हैं या स्क्रीन सेवर है, जैसे स्क्रीन सेवर कभी कभी मूव वाले होते हैं, मीन्स देखते हैं ना, कभी बबल निकलते हैं, कभी ऐसे मूव करता है, तो उसके हेल्प से उसको बोलते हैं रनिंग प्रोग्राम। उस प्रोग्राम की वजह से भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। और लास्ट क्या रहा? तो कंप्यूटर नेटवर्क से भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। तो ये इतने साधन है कि आपका कंप्यूटर में वायरस आते कैसे हैं, तो ये सब कारण है कि इन्हीं 5 कारणों से आपके कंप्यूटर वायरस। पहला कारण है कि सीडी या पेन ड्राइव अगर आप यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, कभी इस कंप्यूटर में, कभी उस कंप्यूटर में, कभी उस कंप्यूटर में, इस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में वायरस हो सकते हैं या आ जाते हैं। दूसरा, इन्फेक्टेड ईमेल, अगर जब ऑनलाइन आपको मेल आता है तो मेल के साथ भी वायरस अटैच होते हैं, तो अगर आपका मेल इन्फेक्टेड होगा तो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाएंगे। तीसरा, डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड, अगर कोई प्रोग्राम आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें भी वायरस है तो उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। चौथा, रनिंग इन्फेक्टेड, रनिंग का मैंने बताया कि जैसे कभी क्या गेम खेलते हैं तो गेम के थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, या स्क्रीन सेवर है या वॉलपेपर है उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। लास्ट पांचवा कौन सा तरीका है भाई? तो अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क से है तो भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो बचाव क्या है, कैसे बचते हैं? तो इस तरह से बचने के लिए हम वायरस के लिए एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। कि एंटीवायरस क्या करता है कि जब ये बिना नॉक किए आप किसी के घर में नहीं जाते हैं, उसी तरह से वायरस एंट्री करते समय, आपके कंप्यूटर में एंट्री करते समय नॉक करता है तो एंटीवायरस गेट पे खड़ा रहता है। जब नॉक करेगा ना कि मैं आऊँ, तो एंटीवायरस मना करता है, नो यू आर नॉट अलाउड हियर, तो वहाँ वो एंट्री नहीं कर पाता है। सो एंटीवायरस इज मैंडेटरी टू योर कंप्यूटर सिस्टम टू सेव योर कंप्यूटर विथ या अगेंस्ट वायरस के खिलाफ या वायरस से बचने के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा। ओके,
तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे क्वेश्चन करके पूछेंगे। थैंक यू।